हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस आइसक्रीम ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ठेला सबसे बेहतर रहेगा। जब भी कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाने की सोचता है तो सारी बड़ी मशीन देखने के बाद जब भी वहाँ कहीं जाता है ठेले के लिए तो उसको सजेशन दिए जाते हैं अलग अलग कि आपको बर्फ वाला ठेला लेना चाहिए या फिर फ्रीजर ठेला लेना चाहिए। उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, कि बर्फ वाले ठेले की तरफ जाए या फिर फ्रीजर वाले ठेले की तरफ जाए, कौन सा बेहतर है, किसमें उसकी बचत होगी और किसमें उसके ज़्यादा फायदे होंगे और किसमें नुकसान होंगे। तो ये शुरू में जो भी फैक्ट्री लगाता है उसको समझ में नहीं आता है, पर बाद में जब वो इस्तेमाल करने लगता है तो समझ में आता है कि किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। तो उस समय तो वो खर्च कर चुका होता है अपने ठेलों पे, तो उसका नुकसान ही हो जाता है फिर। तो आपका ऐसा नुकसान ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ जो जिसमें आपको पहले ही मैं सारे बर्फ वाला जो ठेला होता है जिसमें बर्फ और नमक हम लगाते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। जो है फ्रीजर वाला ठेला होता है उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी मन में सवाल ना रह जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिए, लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। अगर बाई चांस मेरे से कोई सवाल छूट जाता है तो आप कमेंट में उसे बता दीजिएगा, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूंगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं बर्फ वाले की और फ्रीजर वाले ठेले की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्फ वाले ठेले की। तो पहले हम उसके फायदे की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या फायदे होते हैं। बर्फ वाले ठेले में क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि वह सस्ता रहता है। बर्फ वाला जो ठेला होगा वो सस्ता रहता है क्योंकि उसमें फ्रीजर व्रीजर नहीं होता है, तो वो सस्ता रहता है। अभी आप लेने के लिए जाएंगे बर्फ वाला ठेला आपको सस्ता मिलता है। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ये हल्का होता है। क्योंकि इसमें फ्रीजर नहीं होता है, इसका वजन कम होता है, तो ये हल्का चलता है। जो चलाने वाला होगा, जो ठेले वाला होगा, उसको चलाने में बहुत हल्का रहता है। उसके शरीर पे उतना जर्ब नहीं पड़ता, उतना लोड नहीं पड़ता है, आराम से वैसे इजिली चला लेता है। तीसरा इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो टायर होते हैं, जो दोनों तरफ टायर लगे होते हैं, वो कम घिसते हैं। क्योंकि ये हल्का होता है, इस पे लोड कम होता है। वो जो पेटी ऊपर रखी होती है उसे, उसमें लोड कम होता है, उसका वजन कम होता है, तो दोनों तरफ जो टायर लगे होते हैं वो कम घिसते हैं, कम पंचर होते हैं। उस पे आपको खर्चा कम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी कॉस्ट कम लगेगी। और एक इसका फायदा ये होता है कि ईज़ी टू रिपेयर होता है। क्योंकि इसकी जो पेटी होती है वो हल्की होती है, उसे आप इज़िली निकाल सकते हैं, इज़िली डाल सकते हैं। अगर बाई चांस आपके ठेले में कोई दोनों तरफ के बेयरिंग में प्रॉब्लम आती है, बीच में जो फ्री होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उससे इज़िली पेटी को निकाल के उसे इज़िली रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आपका ठेला जब पंचर होता है, कहीं रास्ते में पंचर हो गया, तो आप किसी पंचर की शॉप पे जाएँगे, ज़्यादातर पंचर की शॉप्स वही होती हैं जो साइकिल बनाती हैं। रिक्शे वाली शॉप्स आपको बहुत कम मिलेंगी। तो साइकिल बनाने वाले जब कोई ठेला रिपेयरिंग के लिए आता है तो बहुत नखरे करते हैं कि हम इसे रिपेयर नहीं करेंगे, हमको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ये भारी होता है। तो जो बर्फ वाला जो ठेला होता है वो थोड़ा हल्का होता है, ईज़ी टू रिपेयर होता है, तो उसको कोई भी ईज़िली रिपेयर कर लेता है। उसका पेटी निकाल के भी अपने आप भी ईज़िली रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हुए कुछ बर्फ वाले ठेलों के फायदे। अब हम इसके नुकसान की बात करते हैं कि इसमें नुकसान कितना होता है। जो हम बर्फ नमक ठेला लगाते हैं, जिसमें हम लोग साइड में बर्फ लगाते हैं, नमक लगाते हैं, उसके नुकसान क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इसका जो फ्रेम होता है, जो चारों तरफ जो पेटी को होल्ड करके रखा होता है, वो फ्रेम बहुत जल्दी सड़ जाएगा। क्यों सड़ जाएगा? क्योंकि जब आप उसमें बर्फ लगाएँगे और साथ में नमक डालेंगे, तो जो नमक होता है वो लोहे का दुश्मन होता है। हालाँकि नमक तो आप दीवारों के पास भी रखेंगे तो वो दीवार को भी खत्म कर देता है, सीमेंट की दीवार को, मगर लोहे का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो लोहे में जब उसमें पानी गिरता है नमक का, तो वो लोहे को बहुत जल्दी खराब कर देगा, फ्रेम को खराब कर देगा, आपके जो टायर के जो रिम्स होते हैं उन्हें भी खराब कर देगा। तो जो ये सारे खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। हो सकता है कि आप आज नया ठेला लेकर आएँ, तो 2 सीज़न के अंदर यानी 2 साल के अंदर ही आपका पूरा ठेला एकदम सड़ के खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी सड़ जाएगा। जिसमें आपको बार-बार रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, इधर-उधर वेल्डिंग करवानी पड़ेगी, जिसमें बहुत दिक्कत आती है। तो नमक, बर्फ की वजह से आपका ठेला बहुत जल्दी सड़ेगा। इसके लिए हम एक उपाय ये कर सकते हैं कि जो ग्लाइकोल के पैड आते हैं, वो हम साइड में लगा सकते हैं। पर वो ग्लाइकोल के पैड को जमाने के लिए भी आपको अलग से मशीन, एक हार्डनर खरीदना पड़ेगा। तभी आप उन ग्लाइकोल के पैड को जमा के यूज़ कर पाएँगे। तो इसके एक नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होल्ड नहीं करता है। मान लीजिए कि आज आपने 9 बजे 8-9 बजे सुबह में ठेले को भरा, तो शाम तक आपको उस जो भी आइसक्रीम होगी उसको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा कि रात भर जब आप उसमें आइसक्रीम को रखेंगे तो बर्फ और नमक जब कम होता है तो टेम्परेचर भी वो
उड़ने लगता है, टेम्परेचर लॉस होने लगता है। उसकी जो अंदर की आइसक्रीम होगी वो ढीली होने लगेगी। तो इसमें होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर होल्ड नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सुबह भरेंगे तो आपको 8 से 9 घंटे के अंदर माल को खाली करना ही पड़ेगा आइसक्रीम को, वरना आपके अंदर की आइसक्रीम जो है कि वो खराब हो जाएगी, वरना बार-बार आपको बर्फ नमक उसमें डालना पड़ेगा, तभी आपका वो टेम्परेचर होल्ड करेगा। तीसरा इसका नुकसान ये होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बनाता है। जब आप इसमें बर्फ और नमक भरेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा -9 से लेकर 10 तक हो सकता है टेम्परेचर बनाए, इससे ज़्यादा ये टेम्परेचर नहीं बनाएगा आपके ठेले के अंदर। तो अगर आपका कोई हाई टेम्परेचर पे रहने वाला माल है, जैसे कुल्फी हम लोग बनाते हैं, अगर प्योर दूध का जो कुल्फी बनता है, वो बहुत ईज़िली गलता है। क्योंकि गर्मी का मौसम जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस समय पे ये कुल्फी हुआ या फिर आइसक्रीम भी हुआ, वो बहुत जल्दी गलने लगेगा आपका। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बनाता है, -9 से -10 तक, इससे ज़्यादा ये टेम्परेचर अंदर का नहीं बना पाएगा। इसका अगला नुकसान ये है कि इसमें बर्फ नमक का खर्चा आपका होगा, डेली होगा। जितना भी आपका ठेले लगेंगे, उसमें डेली बर्फ लगेगी, डेली नमक लगेगी, तो ये आपका खर्चा रेगुलर ही रहेगा बर्फ नमक का। पाँचवा इसका नुकसान ये है कि बर्फ नमक भरने में मेहनत लगती है, जो भी ठेले वाला होगा, उसको बर्फ और नमक भरने में इसमें मेहनत लगेगी। क्योंकि वो सुबह-सुबह आएगा, सिल्ली आपकी जो रहेगी वो निकालेगा, टैंक में से या फिर जो भी आप मंगाते होंगे यहाँ से, निकालेगा, उसको फोड़ेगा, फिर उठाएगा, पेटी में भरेगा, नमक डालेगा, ठोकेगा। उसको ये जो प्रोसेस होता है उसके अंदर लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है, सब कुछ करने में, पेटी साफ करने में और पुरानी बर्फ को निकालने में, फिर ये सब करने में उसको लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो इसमें उसका समय भी नुकसान होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ज़्यादातर ठेले वाले इससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर उनको फ्रीज़र वाला ठेला मिल जाए तो वो प्रेफ़र करते हैं कि हमको फ्रीज़र वाला ठेला ही चलाने को मिले। तो इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। एक इसका नुकसान ये है कि इसमें लीकेज की समस्या आ सकती है। जो अंदर की जो पेटी रहती है, एक तो बाहर की पेटी हो गई, उसके बाद जो अंदर की पेटी रहती है, जो लोहे की रहती है, टीन की बनी रहती है, उसमें लीकेज की समस्या आ सकती है। जो आप साइड में बर्फ और नमक भरते हैं, तो जब बर्फ पिघलती है, तो वो पानी बनती है, जिसको निकालने के लिए पीछे एक हुक दिया होता है, वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं, मगर हमेशा नहीं निकाला जाता है। तो वहाँ से अगर आप पानी नहीं निकाल रहे हैं और पानी ज़्यादा हो रहा है, उसमें पानी भरता जा रहा है, तो पानी का प्रेशर जो होता है इससे, वो अंदर की पेटी के अंदर लीकेज बन सकती है, जिससे आपकी पेटी में पानी आ सकता है। अगर आपकी पेटी थोड़ी पुरानी हो जाती है, तो अंदर पानी आ सकता है। पानी आएगा तो आपका सारा आइसक्रीम खराब हो जाएगा। तो उस पेटी को आपको बार-बार पेंट करके रखना पड़ेगा, फिर भी वह बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है बर्फ और नमक की वजह से। तो ये आपका एक नुकसान हो जाएगा लीकेज के। इसका अगला नुकसान ये होता है, इसमें आइसक्रीम गलने का खतरा रहता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपके ठेले वाले ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने घर लेकर चला गया ठेला और रात भर उसमें होल्ड करके रख दिया आइसक्रीम को, तो सुबह तक पता चलता है कि आइसक्रीम ढीली हो गई है या फिर पिघल भी जाती है किसी-किसी सिचुएशन में, अगर ठेले को अच्छी तरह से नहीं भरा गया है, तो वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। अगला नुकसान इसका ये होता है कि ये पेटी अगर आपकी जो बाहर की जो पेटी होती है लाल वाली, जो बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर साइड-साइड में बर्फ का नमक भरा जाता है, तो जो बाहर वाली पेटी होती है, जब अंदर पानी का प्रेशर बढ़ता है, तो जो बीच वाली जो टिन की पेटी होती है, वो बाहर की तरफ आती है। अगर पानी आपने बाय चांस नहीं निकाला, तो जो बाहर वाली पेटी है लाल वाली, जो उसमें जो आपके हुक्स लगे रहते हैं चारों ओर बंद करने के लिए, उन हुक्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। जब पानी का प्रेशर अंदर से होता है, तो उन हुक्स पे ज़ोर पड़ता है और वो हुक्स कभी-कभार उखड़ जाते हैं। अगर वो हुक्स उखड़ गए बाय चांस, आपकी जो अंदर जो पेटी है, जो आपने 8-10 हज़ार की पेटी खरीदी है, उसका नुकसान हो जाता है। फिर वहाँ पे वो हुक्स दोबारा लगाए नहीं जा सकते हैं। उसकी जगह पे आपको रस्सी से बाँधना पड़ेगा, ट्यूब से बाँधना पड़ेगा, वरना वो आप पेटी एकदम आपकी बेकार हो जाती है। तो ये सारे बर्फ वाल और जो ठेले थे, उसका मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए और नुकसान भी बता दिए। अब हम बात करेंगे फ्रीज़र वाले ठेले की। तो फ्रीज़र वाले ठेले होते हैं, उसके फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? पहले आपको मैं फ़ायदे बता देता हूँ, फ्रीज़र वाले ठेलों के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये जल्दी सड़ता नहीं है। जो भी आपका फ्रीज़र वाला ठेला है, उसका जो फ्रेम है या फिर टायर हुए, टायर में जो रिम्स लगे होते हैं, वो सड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बर्फ नमक का झंझट ही नहीं रहता है। तो नमक नहीं रहता है तो ये सड़ते नहीं हैं। आप थोड़ी हर सीज़न के लास्ट में इसमें खाली पेंट-वेंट करवा देंगे तो ये बहुत लंबे समय तक आपका चल जाएगा। ठीक है? दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि टेम्परेचर अच्छा बनाता है। जो आपके अंदर ये की पेटी होती है उसमें, जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएँगे, तो ये टेम्परेचर अगर आप इसे 8-10 घंटा चार्ज करते हैं, तो आपका टेम्परेचर ये -26, -30 तक लेके चला जाएगा। और ऐसे टेम्परेचर पे आपका कोई भी आइसक्रीम है बहुत अच्छा होल्ड करेगा, बहुत अच्छी स्थिति में आपकी आइसक्रीम रहेगी। तीसरा इसका फ़ायदा ये है
कि रेडी टू यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको रात भर चार्जिंग पे लगा के रखा, ठीक? सुबह-सुबह आपका ठेला वाला आया, तो आके तुरंत आइसक्रीम भरेगा और लेके चला जाएगा। ना बर्फ भरने की झंझट, ना नमक भरने की झंझट। जो उसका 1 घंटा बेकार होता था, वो बच जाएगा उसका। वो आएगा, लेगा और चला जाएगा। इसलिए उसको बहुत फ़ायदा रहता है, तो वो ज़्यादातर फ्रीज़र वाले ठेले प्रेफ़र करते हैं, कोई भी ठेले वाले। और इसका चौथा फ़ायदा ये होता है कि देखने में थोड़ा आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि इसका एसएस की बॉडी होती है, जो कि बहुत चमकदार होती है और इसके चारों तरफ स्टिकर चिपकाए हुए होते हैं, जिससे बहुत देखने में सुंदर लगता है। बर्फ नमक वाला जो ठेला होता है, उसकी तुलना में लोग इसको देख के ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। कई बार लोग क्योंकि बाहर के आजकल जो एडवर्टाइज़मेंट सुंदरता जो बाहर की ज़्यादातर देखी जा रही है, इसलिए इतना एडवर्टाइज़मेंट चलाया जाता है। तो बाहर से ही लोग देखते हैं कि हाँ, ये ठेला बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसके पास आइसक्रीम भी अच्छी होगी। तो उसी के पास लोग ज़्यादा जाना प्रेफ़र करते हैं। 5वाँ फ़ायदा इसका ये होता है कि ठेले वालों को मेहनत की बचत हो जाती है क्योंकि वो जो बर्फ़ वाले, नमक वाले ठेले होते हैं, उसमें वो लोग आएँगे, बर्फ़, नमक भरेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम में, तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है और फ्रीज़र वाले ठेले में उनको मेहनत नहीं होती, आते हैं बस आइसक्रीम भरी और लेके चले गए। एक और फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका बर्फ़ और नमक का खर्चा बच जाएगा। जो रोज़ आपकी सिल्ली लग रही थी, जो रोज़ आपका नमक लग रहा था, वो भी खर्चा आपका इसमें बच जाएगा, ठीक है? एक फ़ायदा इसका ये होता है कि कहीं भी आप इसे मतलब मान लीजिए कोई ठेले वाला आपके यहाँ से आइसक्रीम भर के आज ले गया, ठीक? और वो मार्केट में घूमा-घूमा उसकी सेलिंग नहीं हुई उतनी, मगर वो अपने घर के पास है, तो वो चाहता है कि मैं घर चला जाऊँ वहाँ से, तो वो घर जा सकता है। अगर उसके यहाँ पे बिजली है, तो वो घर जाएगा, उसको चार्जिंग में लगाएगा और आराम से रात भर सोएगा, सुबह तक उसका ठेला चार्ज हो जाएगा और अपने घर से ही बेचने के लिए निकल जाएगा। वापस उसको कंपनी पे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास आइसक्रीम थी, चार्जिंग उसने कर लिया, वहीं से बेचने निकल जाएगा, माल सेलिंग करेगा और फिर कंपनी पे आ सकता है। तो आप या फिर आप चाहते हैं कि आप कहीं और ठेला रखें अपनी कंपनी से 10-15 किलोमीटर दूर, आप ठेला रख के वहाँ पे सेलिंग करवा सकते हैं। कंपनी से माल बनवा के आप किसी गाड़ी में वहाँ पहुँचवा दीजिए और वहाँ पे वो लोग सिर्फ चार्जिंग करेंगे और वहाँ से आइसक्रीम को वो लोग बेच सकते हैं। और इसमें लीकेज की समस्या नहीं रहती है क्योंकि इसमें पानी का और बर्फ का झंझट नहीं रहता है, तो लीकेज की समस्या जनरली इसमें नहीं होती है। एक और आपका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आप जब ठेले वाला फ्रीज़र वाला ठेला लेते हैं, तो वो आपका ठेला तो है, साथ-साथ में एक फ्रीज़र भी है। अगर मान लीजिए आपके पास 10 फ्रीज़र वाले ठेले हैं, जिसमें से 5 चल रहे हैं, 5 ऐसे ही खड़े हैं, तो उसको एज़ अ फ्रीज़र आप यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीज़र कम है, तो आप उसको फ्रीज़र के रूप में यूज़ में ले सकते हैं, उसमें आइसक्रीम रख सकते हैं और आपका उसमें काम चल जाएगा। फ्रीज़र आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो आपका ठेले के रूप में भी काम आ जाएगा और फ्रीज़र के रूप में भी काम आ जाएगा। तो चलिए आपके एक अब इस मैंने इसके फ़ायदे बता दिए, अब इसके नुकसान भी जानना ज़रूरी है कि फ्रीज़र वाले ठेले में नुकसान क्या-क्या होता है, तो मैं आपको नुकसान भी बता देता हूँ। पहला इसका नुकसान ये होता है कि भारी चलता है। जब भी कोई ठेले वाला इसको मतलब चलाते हैं जितने भी, वो उसको चलाने में ज़्यादा उनको मेहनत लगती है क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा होता है, तो ये भारी होता है। तो थोड़ा बहुत भारी तो ये रहता है और भारी होने की वज़ह से इसमें टायर भी ज़्यादा खींचते हैं। जो भी इसके साइड में जो टायर लगे रहते हैं, क्योंकि ये भारी है तो वो ज़्यादा खींचेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा होगा, पंचर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो आप प्रेफ़र कीजिए कि आप मोटे टायर वाला जब भी आप ठेला लें, तो जो मोटे और छोटे टायर होते हैं, छोटे रहेंगे मगर मोटे-मोटे टायर होते हैं, वो आप लें। पतले टायर वाला रिक्शा आप ना लें, पतला टायर होता है, बड़े टायर होते हैं, वो ना लें। छोटे और मोटे वाले जो टायर्स होते हैं, वही लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने एक बहुत बड़ी गलती करी जब ठेले लिए, तो पतले टायर वाले ले लिए, जिससे हमको ज़्यादा ये नुकसान टायर वाला झेलना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप मोटे वाले टायर लें, जो छोटे-छोटे होते हैं। इसका नुकसान रहेगा कि आपको इसमें बिजली का खर्चा लगेगा। आपको रोज़ इसे चार्जिंग करनी पड़ेगी, तो आपका बिजली का खर्चा तो होगा इसमें। तो बिजली के खर्चा तो आपको इसमें करना पड़ेगा। एक जगह पे बचेगा तो एक जगह पे आपका खर्चा तो होगा। और इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि इसमें टाइम टू टाइम आपको रिपेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर एक मैकेनिज़्म लगा हुआ है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है और भी यूनिट्स हैं बिजली से चलने वाली। तो थोड़ा बहुत आपको इसको पानी से भी बचाना पड़ेगा और इसमें आपको रिपेयरिंग भी करवानी पड़ सकती है। मान लीजिए कि ठेले आपके चल रहे हैं, उसमें पतली-पतली लाइन्स होती हैं जिसमें गैस दौड़ती है। कोई लाइन अगर टूट गई, गैस की लीकेज हो गई तो रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी या फिर कहीं कभी भी गलती से गैस उड़ गई, कंप्रेसर में कोई फ़ॉल्ट आ गया, तो वो आपको रिपेयरिंग करवाने का कॉस्ट तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। हालाँकि ऐसा जनरली ज़्यादा नहीं होता है और जब ठेला आपका पुराना हो जाएगा तो आपको खर्चा इसमें करना पड़ेगा। और एक इसमें नुकसान ये होता है कि ईज़ी टू रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि ये भारी होता है। इसकी पेटी जो होती है बीच में जो रखी होती है उसको आप बार-बार निकाल और डाल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत भारी होती है। इसके लिए आपको 3-4 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी।
या फिर रास्ते में भी आपका पंचर हो जाता है, तो आपका अगर पंचर पे चलाते हैं तो टायर को खराब कर देगा जल्दी। जो ज़्यादातर रिपेयरिंग वाले होते हैं, टायर पंचर बनाने वाले, वो इसके पंचर बनाने से बचते हैं, क्योंकि बहुत भारी होता है तो इसको ईज़ी नहीं होता है पंचर बनाना। एक नुकसान आप इसका ये है कि ये बहुत ही महँगा होता है, ज़्यादा महँगा है ये, क्योंकि इसमें फ्रीज़र भी लग रहा है, ठेला भी है। तो जो बर्फ़ वाले ठेले होते हैं वो जनरली आपको मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार के मिल जाएंगे, मगर ये जो फ्रीज़र वाला ठेला है आपको 50 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा, इससे ऊपर ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। तो ये महंगे तो होते हैं। एक क्वेश्चन और है जो मेरे से बहुत ज़्यादा लोग कमेंट में पूछते हैं कि जो फ्रीज़र वाले ठेले होते हैं उसको हमने एक बार चार्ज कर दिया तो कितने देर तक वो माल को होल्ड कर सकता है। तो मैं इसका भी जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, एक बार अगर आपने 8 घंटे उसको चला दिया, 6 ही घंटा या 7 घंटा भी चला दिए, तो ईज़िली वो 24 घंटे तक आपके आइसक्रीम को सेफ रखेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 8 घंटा उसको चलाइए, 24 घंटे तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप आराम से माल को होल्ड कर सकते हैं। अगर -30 उसने टेम्परेचर बना रखा है, तो इसमें ग्लाइकोल की बहुत मोटी परत होती है, तो इतना आपके माल को होल्ड कर लेगा। अब मैंने आपको बर्फ़ वाले ठेले के फ़ायदे, नुकसान, फ्रीज़र वाले ठेले के फ़ायदे, नुकसान सारा बता दिया है। हो सकता है मेरे से कोई सवाल छूट गया हो, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपसे ये सवाल छूट गया, तो मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप इस चीज़ का जवाब हमको दे दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।